हेलो, वेलकम टू हंस वाहिनी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? देखिए, इंडियन सेक्टर्स को हमने पकड़ लिया था, यानी सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम सेक्टर ऑफ इंडियन इकोनॉमी में वर्कर्स को उनके कॉलर के कलर के हिसाब से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो वर्कर बाय कॉलर कलर, यानी श्रमिकों को उनके कॉलर के यानी शर्ट के कॉलर के कलर के हिसाब से समझने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर हमें कुछ कॉलर्स का कलर दिखाई दे रहा है, जैसे व्हाइट कॉलर। तो व्हाइट कॉलर वर्कर कौन होंगे? जो प्रशासन और प्रबंधन के काम में जुड़े हुए हैं, उनको व्हाइट कॉलर्स कहा जाएगा। तो व्हाइट कॉलर, अगर यहां से अब हम सेक्टर वाइज आए, तो व्हाइट कॉलर यानी प्रशासन और प्रबंधन के क्षेत्र में जो जुड़े हुए हैं, तो वो हो जाएंगे प्रशासन। या तो वो तृतीय क्षेत्र का प्रशासन कर रहे होंगे या द्वितीय क्षेत्र का प्रशासन कर रहे होंगे। तो व्हाइट कॉलर हमें कहां मिल रहा है देखने को? निर्माण या विनिर्माण के क्षेत्र में। ठीक, आगे चलते हैं। ब्लू कॉलर यानी कि जिसमें हम श्रमिकों को रख रहे हैं, तो श्रमिक किसके अंतर्गत आ जाएंगे? श्रमिक आ जाएंगे हमारे प्राइमरी सेक्टर, समझते चलिए, प्राइमरी सेक्टर और सेकेंडरी सेक्टर में। ठीक, और कहीं पर ये थर्ड सेक्टर में भी हमें देखने को मिल जाएंगे। तो श्रमिकों को किस वर्ग के अंतर्गत या किस कॉलर को रखा गया है? तो ब्लू कॉलर में रखा गया है। पिंक कॉलर में जैसे किसी होटल में कोई वेटर हो गया या उस होटल का मैनेजर हो गया, ये सब क्या हो गया? ये पिंक कॉलर हो गया। ठीक, कोई भी गवर्नमेंट सर्विस में है अगर, तो वो रेड कॉलर के अंतर्गत आएगा। और अगर कोई ग्रीन कॉलर में है, तो इसका मतलब है कि वो पर्यावरण से जुड़े हुए कामों को कर रहा है। ठीक, उसके अलावा एक और कॉलर मिलता है हमें देखने के लिए, जिसको ब्लैक कॉलर कहा जाता है। तो ब्लैक कॉलर में ऐसे लोगों को रखा गया है जो खनन का काम करते हैं, जैसे कोयले की खदानों में काम करने वाले श्रमिक, जिनके कपड़े बहुत ज्यादा गंदे हो जाते हैं। तो कोयले की खानों में काम करने वाले या पेट्रोल की खानों में काम करने वाले, ये सब कैसे हो जाएंगे? ब्लैक कॉलर वाले हो जाएंगे। उसके अलावा फिर हम देखते हैं गोल्ड कॉलर। गोल्ड कॉलर में हाईली क्वालिफाइड जो लोग होते हैं, यानी जो प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, साइंटिस्ट हो गए, तो इन सबों को किसके अंतर्गत रखा गया है? इनको गोल्ड कॉलर कहा जाता है। अब ग्रे कॉलर, तो ग्रे कॉलर यानी काम करने वाले बुजुर्ग, यानी हमारा ऐसा कार्यबल जो अपनी रिटायरमेंट की आयु को पूरा कर चुका है और उसके बाद भी अगर वो काम कर रहा है, तो वो ग्रे कॉलर वर्कर्स कहलाते हैं। ठीक, तो अगर हम पिंक कॉलर की बात करें, तो पिंक कॉलर को इधर लेकर आते हैं। तो यहां पर मैं कह रहा हूं वेटर, तो वेटर हमें कहां मिलेगा? जहां सेवाएं बेची जा रही हैं। सरकारी कर्मचारी, तो सरकारी कर्मचारी हमें सेकेंडरी में भी मिल सकता है और टर्सरी में भी मिल सकता है। ग्रीन कॉलर पर्यावरण से संबंधित जो काम कर रहे हैं, वो हमें यहां पर भी मिल सकते हैं, यानी निर्माण में भी मिल सकते हैं, कृषि क्षेत्र में भी मिल सकते हैं, यहां टर्सरी में भी मिल सकते हैं। ब्लैक कॉलर वाले या तो कृषि में कर रहे होंगे, यानी खनन का कोई काम कर रहे होंगे, या पेट्रोलियम का खनिज से संबंधित कोई काम कर रहे होंगे। तो जो व्हाइट कॉलर है प्रशासन प्रबंधन से संबंधित है। ब्लू कॉलर श्रमिक वर्ग को रखा गया है। पिंक कॉलर में वेटर या किसी होटल का कोई मैनेजर हो गया। रेड कॉलर यानी सरकारी कर्मचारी। रेड कॉलर को रेड इंक से लिया गया है। ठीक, पर्यावरण, ग्रीन कलर का जो कॉलर है वो पर्यावरण से जुड़े लोगों के लिए है। तो इसका आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हमारे चैनल और हमारी वीडियोस को सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ से अभी एक क्वेश्चन यूपी पेट में आया था, तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है आने वाली परीक्षाओं के लिए। तो प्लीज़ आप लोग इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आज का वीडियो मैं यहीं पूरा करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।